सत्संगत्वे निस्संगत्वं निस्संगत्वे निर्मोहत्वं निर्मोहत्वे निश्चलतत्वं निश्चलतत्वे जीवन्मुक्तिः पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम् इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरा। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः विषेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो रुद्रश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। नित्यानन्दैकरसं सच्चित मात्रं स्वयं ज्योतिः पुरुषोत्तममजं मीशम् पुरुषोत्तममजमीशम् वन्दे श्रीयादवाधीशम्। श्लोक नंबर 3। यद्यपेवं विदितं तथापि परिभाषितो भवेदेव अध्यात्मशास्त्रसारैः हरिचिन्तन कीर्तनाभ्यासैः हरिचिंतन कीर्तन अभ्यासैः। भले वो हमारी वाणी का विषय नहीं है, भले वो हमारे मन का विषय नहीं, फिर भी अध्यात्म शास्त्र के सार के द्वारा, मानी उपनिषद के द्वारा, भगवद गीता के द्वारा हम उनका चिंतन कर सकते हैं। कल देखा हमने प्रमाण बुद्धि क्या है, हरि चिंतन क्या है। आप देखिए,
हरि चिंतन कीर्तन अभ्यास ही। हरि चिंतन माने कि सतत हम ईश्वर का चिंतन करें। हरि चिंतन 3 प्रकार से होते हैं। पहले तो जो हम चिंतन करें माने कि उठते बैठते हम ईश्वर का नाम लेते रहे, राम राम करते रहे, कृष्ण कृष्ण करते रहे, ओम नमः शिवाय। तो सतत ये हमारा चिंतन होना चाहिए। लेकिन वो चिंतन अगर हमें करना है तो उनके लिए जो दूसरा जो है उनको मानस जप कहते हैं। जपात सिद्धि ही, जपात सिद्धि ही। आप देखिए, तो जप जो है, मानस जप जो हम करते हैं वो भी चिंतन है। चिंतन मानी मन में करना है। आप देखिए, तो चिंतन जो भगवान का हम करते हैं तो भगवान का मंत्र के द्वारा भी हम ईश्वर का ही चिंतन करते हैं। ध्रुव देखिए, आप प्रहलाद देखिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो जो भी हमारे इष्ट देवता है, जो भी इष्ट देवता, उनका चिंतन हम करें। हरि मानी कौन? हरंती अज्ञानम दुखम संसारम इति हरि। जो हमारे अज्ञान का, जो हमारे दुख का, जो हमारे संसार की निवृत्ति करने वाले हैं, वो हरि है। अब देखिए, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम संबोधन है, हे राम। हरे राम माने कि हे हरे राम। अब देखिए, सामान्यतः हम कुछ मांगते हैं। आप देखिए, तो भगवान को हम प्रार्थना करते हैं, ओम नमः शिवाय। तो मैं परमात्मा को, शिव जी को नमस्कार करती हूँ। नमः है वहां पर, लेकिन ये मंत्र आप देखेंगे ना, कुछ नहीं लिखा, नमः भी कुछ नहीं लिखा है। आपको क्या क्या इच्छनीय है वो भी नहीं लिखा है। हम देखिए, हरे राम। ये कैसा है पता? वो माँ रसोई में है, कोई काम कर रही है, जो संतान होते हैं माँ माँ बोलते हैं 1 बार 2 बार 3 बार, फिर माँ गुस्सा करके क्या कहती है, क्या माँ करते हो, बोलो तो सही, क्या चाहिए। उसी प्रकार से हम भगवान को क्या करते हैं, हरे राम। ठीक है, हरे राम, फिर क्या? आप देखिए, तो मंत्र में तो है ही नहीं कुछ, मात्र यही था, हरे राम हरे कृष्ण। तो स्वामी जी बहुत सुंदर कहते हैं कि हरे राम जब हम कहते हैं और कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों? हरे शब्द में आ गया। अब देखिए, हरि का संबोधन विभक्ति जो है हरे कहते हैं। हरि जो है हरे, तो स्वामी जी कहते हैं उसमें आ ही गए। जब भगवान को हरि कह दिया तो उसमें आ ही गए। वो क्या हरण करने वाले हैं? अज्ञान को हरण करने वाले हैं, पाप को हरण करने वाले हैं, दुख का हरण करने वाले हैं। दूसरा, ठीक है, ये तो निकाल दिया, फिर आपको चाहिए क्या? आपकी इच्छा क्या है? राम। अब देखिए, तो राम माने क्या है? रमन्ति सर्वाणि रामः, जिसमें सर्व रमण करते हैं वो राम है। कृष्ण किसको कहते हैं? कर्ष, कृषि। कृष्ण शब्द के 2 अर्थ है, आप समझे। एक जो कृषि, कृष धातु है, जो कृष्ण शब्द जो बना है वो कृष धातु से बना है। कृषि हम सब जानते हैं, खेत जो होता है वो कृषि कहते हैं। तो भगवान को कृष्ण क्यों कहते हैं? तो शंकराचार्य जी गीता भाषा में कहते हैं कि हमारा मन है वो भी भूमि है, मनोभूमि कहते हैं। योग साधना में उसको क्या कहते हैं? मनोभूमि है। तो हमारी मनोभूमि जो है, वो मनोभूमि को जो खेलने वाला जो है वो कौन है? कृष्ण है। आप देखिए, सब जमीन को आप खेत कह सकते हो क्या? सर्वभूमि जो है, सब भूमि को हम खेत नहीं कह सकते। आप जब ये महसूल खाते में जाते हैं ना, तो वहां अनेक प्रकार की भूमि का विवरण होता है। गोचर, खेत, पड़तर माने कि कोई काम की नहीं है। अब तो खेत किसको कहेंगे? अब खेत माने कि जहां पर हम नया धान लगा सकते हैं, नया फल ले सकते हैं, उसे खेत कहते हैं। तो वो कृषि जो है,
कृषि भूमि जो होती है वहां हम नया पाक ले सकते हैं, नया धान बना सकते हैं। उसी प्रकार से हमारी जो मनोभूमि जो है वो कृषि है। क्यों? क्योंकि हमारे मनोभूमि पर अगर श्री कृष्ण जो है कर्षति इति कृष्ण है, हमारे मन को वो जिस प्रकार से खेडूत के जो कृषिकार जो होते हैं, वो कृषिकार क्या करते हैं, हल लगा के क्या करते हैं, जमीन को साफ करते हैं, कंकड़ निकालते हैं, फिर उनमें जल करते हैं, फिर पुनः करते हैं, माने कि उनको तैयार करते हैं। उसी प्रकार से अब भगवान कृष्ण कौन है? आप हरे कृष्ण करते रहो, आपके मनोभूमि को ये ब्रह्म ज्ञान के लिए, भक्ति के लिए अधिकारी को बनाएंगे। कर्षति इति कृष्ण। महाराज श्री हमेशा कहते हैं, आप बोलते रहो श्री कृष्ण हरे कृष्ण। तो कई लोग होते वो जप करते हैं हरे कृष्ण, तो ये अर्थ है। कृष्ण भगवान के शब्द जो है, शब्द का दूसरा अर्थ है कर्षति आकर्षति इति कृष्ण, जो सबको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कृष्ण भगवान ही है कि जिसके हाथ में कोई आयुध ही नहीं है, और हमेशा स्माइलिंग फेस, स्मित है। तो कई बार हमें होता है भगवान स्माइल क्यों कर, स्मित क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम करता ही है, हम ऐसे करते ही है कि भगवान को फिर स्माइल स्मित हो जाता है। भगवान कहते हैं तू आनंद स्वरूप नित्यानंद एक रसम, और हम जाके आरती में क्या कहेंगे, मैं मूर्ख फलकामी। भगवान कहते हैं कि तू अत्यंत आनंद स्वरूप है, नित्य आनंद स्वरूप। भगवान हमेशा, हम झगड़ा करेंगे तो भी वो हंसते रहेंगे, हम दुखी हो जाएंगे वो भी हंसते रहेंगे। सबको आकर्षित करने वाले जो है, सबको आकर्षित करने वाले वो क्या है, आप देखिए, उसको कहते हैं आनंद। आप समझो, आनंद जो है वही हमें सबको आकर्षित करता है। रमन्ति अस्मिन् माने सब किसमें रमण करते हैं, आनंद में ही रमण करते हैं। हमारे जीवन का जो लक्ष्य है वो तो क्या है, सुखम में स्यात् दुखम मा भूत्। किसी भी मनुष्य को आप पूछ लीजिए, तो उनके जीवन का लक्ष्य यही है। किसी को कहीं पर आनंद मिलता है वो करते हैं, दुख मिलता है वहां से छोड़ देता है। और इसीलिए ये आनंद का भी विश्लेषण है, मीमांसा किसको। अगर मैं आपको 6 प्रश्न पूछूं, देखिए राम माने भी आनंद है, कृष्ण का अर्थ भी, शब्द का अर्थ क्या होता है, आनंद ही है। तो मांगने की आवश्यकता नहीं, हरे कृष्ण कह दिया, हरे राम कह दिया, माने क्या है, दुख की निवृत्ति करो, आनंद की प्राप्ति कराओ। अब देखिए, और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। लेकिन आनंद जो हमें आवश्यक है, आनंद की जो हम इच्छा कर रहे हैं, वो आनंद क्या है। तो वेदांत में हमें ये तर्क है। आप किसी भी अनजान वस्तु को, अज्ञात वस्तु की इच्छा कर सकते हो। अगर मैं कुछ आपको एन चिलाड़ा चाहिए, अब देखो, अभी एन चिलाड़ा है क्या, जानते नहीं है। अब देखो, तो जो जानते ही नहीं है उनकी इच्छा करेंगे क्या, नहीं। ये एन चिलाड़ा एक मैक्सिकन डिश है, यहाँ ये सब, वहां जाती हूँ तो मैं क्या, तू दाबेली। दृष्टांत बदलना पड़ता है, जिस प्रकार का श्रोता होता है उस प्रकार से दृष्टांत करना पड़ता है। अब आप जानते ही नहीं है क्या है,
जानते भी है, आप समझो मद्रास कॉफी। अगर मैं पूछ लूं आपको मद्रास कॉफी चाहिए कि रेगुलर कॉफी चाहिए, तो आप क्या करेंगे? अब मद्रास कॉफी जब चखी हुई नहीं है तो हम कैसे करेंगे? तो जिसका अनुभव ही हमें नहीं है, जो वस्तु का अनुभव नहीं है, जो वस्तु का ज्ञान नहीं है, उनकी इच्छा हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अब देखिए, अच्छा, तो ये आनंद की इच्छा सबको है, कोई मना नहीं करेगा। पूरे जगत में आप घूम के आ जाइए, आप पूछे आपको आनंद चाहिए तो क्या कहेंगे? यस। अब मैं उत्तर नहीं दूंगी, आपको उत्तर देना है। ये 6 प्रश्न है। आज आप आनंद में हैं, कल आप दुखी होंगे, चलेगा? नहीं। सर्वदा, उसको क्या कहते हैं? सर्वदा। भावनगर में आप सुखी रहते, जूनागढ़ में आप सुखी नहीं रह सकते, चलेगा? नहीं। सर्वत्र, सर्वदा, सर्वत्र। देखो उत्तर आप दे रहे, मैं नहीं दे रही। सबसे सुखी होना है या किसी थोड़े थोड़े जन से, थोड़ी थोड़ी वस्तु से सुखी होना है? थोड़े थोड़े से हो जाए तो चलता है? सर्व, सर्व, सर्वत्र, सर्वदा। ठीक है? आपको बहुत कठिन प्रयास करके सुखी होना है कि बिना प्रयास सुखी होना है? अनायास, उनके शब्द क्या है? अनायास। हो गया 4। अच्छा, आपको मैं सुख देंगे, लेकिन आपको किसी और पर परतंत्र बन के रहना पड़ेगा। चाहिए स्वतंत्रम सुखम। लास्ट, ज्ञान सहित कि अनजान में भी चलेगा, अज्ञान में भी चलेगा। 6 हो गए ना? सर्व, सर्वत्र, सर्वदा, स्वतंत्र, आयास रहित, ज्ञान सहित। हो गए 6। अच्छा, अब ये मेरी इच्छा है कि आपकी इच्छा है? आपकी इच्छा है कि मेरी इच्छा है? आपकी इच्छा है। ये सब 6 को मिलाकर अगर एक शब्द हम कहते तो उसको कहेंगे अनंत सुख। एक शब्द क्या होगा? अनंत सुख। न देश की मर्यादा है, न काल की मर्यादा है, न कर्म की मर्यादा है, न वस्तु की मर्यादा है। देश काल वस्तु अपरिचिन्न सुखम जो है वो सबकी इच्छा है। अब कहीं पर जाके पूछ लीजिए, अमेरिका में जाके भी पूछेंगे ये 6 प्रश्न, तो उत्तर तो यही रहेगा कि मुझे अनंत सुख की इच्छा है। आप देखिए, अब इच्छा है, उसका क्या हो गया? आगे हमने क्या कहा? जो वस्तु ज्ञात नहीं है, जो वस्तु का अनुभव नहीं किया है, उनकी इच्छा हम नहीं कर सकते। लेकिन आपको तो अनंत सुख की इच्छा है। इसका अर्थ क्या हुआ? ज्ञात है तो फिर इच्छा क्यों करते हो? संपूर्ण वेदांत जो है ना, वो हमारे ही अंदर जो विरोधाभास पड़ा हुआ है ना, वो दर्शाता है। आपको अनंत सुख की इच्छा है। अनंत सुख की इच्छा का अर्थ हुआ कि अभी होना चाहिए। सर्वत्र है मानी क्या है? यहाँ होना चाहिए तो ही है ना। अनंत सुख जो सर्वत्र है मानी कि यहाँ होना चाहिए। अच्छा, सर्वदा है तो अभी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अभी होना चाहिए। वो सर्व है मानी आप उसमें है, आपका समावेश हो गया कि नहीं हुआ? वो अनंत है तो अनंत सुख की जो आप इच्छा कर रहे हैं उसमें आप है कि नहीं है? है। और आयास तो करना ही नहीं है। आप देखिए उनका अर्थ क्या? कर्म का कोई है नहीं। आप देखो इसीलिए ये प्रातः काल जो हो रहा है ना, शंकराचार्य जी जो ये पूर्व पक्षी को रख रहे हैं कि कर्म की आवश्यकता ही नहीं है। आप देखिए आत्मज्ञान को कर्म से कोई संबंध नहीं है। आप देखिए, क्योंकि हमें जो सुख की इच्छा वो तो अनायास है, कोई आयास के है ही नहीं। तो आप उनकी
ये इच्छा कर रहे हैं, माने कि वो ज्ञात होना चाहिए, तभी तो आप इच्छा कर सकते हो, और आपने अनुभव किया होगा तभी तो आप इच्छा कर सकते हो। तो प्रश्न तो ये है कि अनंत सुख का अनुभव आपने किया कब? इच्छा है माने क्या है? कष्ट है। इच्छा है तो ज्ञान होना ही चाहिए। ज्ञान पूर्वी का इच्छा, संस्कृत में क्या कहते हैं? ज्ञान पूर्वी का इच्छा। कोई अज्ञात वस्तु की इच्छा नहीं कर सकते हैं। तो प्रश्न तो ये है कि हमारे मन में ये इच्छा है तो कहीं न कहीं उनका अनुभव हमने किया है। अब सोचना ये है कि हमने अनुभव कहाँ किया है। हमेशा कहती हूँ, मेरे प्रवचन में आते हैं, मेरे वर्ग में अगर चाय पी के ही आना है, क्योंकि मेरे साथ आपको भी सोचना है। सब महात्मा कहते चाय छोड़ दो, मैं कहती हूँ चाय पी के आओ। वेदांत पढ़ना है तो क्या है, कहाँ अनुभव करते हो? देखिए कहीं न कहीं देखो, ये जो भाव होते हैं ना व्याघ्र, एक बार मनुष्य के उष्ण रक्त को वो चख लेता है, फिर क्या करता है? उसी के लिए पीछे पड़ता है। तो कहीं ना कहीं हमने भी वो जो अनंत सुख जो है उनका अनुभव किया है, आप समझो, तभी तो हम इच्छा कर रहे हैं। तो प्रश्न तो ये है कि हमने अनुभव कहाँ किया? दो स्थान है। अब किसी को भी पूछ लो, आपको निद्रा पसंद है कि नहीं है? अगर कोई के नहीं है तो उसको मुंबई की वो लोकल ट्रेन में भेज दो। वो बेचारा रहता है बोरीवली, उसको जाना है मरीन ड्राइव, 5:30 बजे वो ट्रेन में जाके खड़ा रह जाए, तो वहां बैठने के तो स्थान होता ही। अब वो खड़ा रहेगा 1 घंटा, उसको लोकल ट्रेन में क्या करना है? खड़ा रहे। वो खड़े खड़े भी क्या करता है? निद्रा सुषुप्ति अवस्था, संस्कृत में क्या कहते? सुषुप्ति अवस्था। तो सुषुप्ति अवस्था जिसको हम कहते हैं, वो सुषुप्ति अवस्था का जो अनुभव है, तत्वबोध में शंकराचार्य जी क्या व्याख्या देते हैं? अहम निद्राम अनुभव सुखम अनुभवामि, अहम किंचित न जानामि, मुझे कुछ ज्ञात नहीं है और मैं आनंद से सो रहा, सुखेन निद्रा अनुभूयन्। तो निद्रा जिसको कहते हैं, देखो ये दूसरा विरोधाभास देखिए, जागने के बाद आप ये 2 बात कहते हैं, तो प्रत्यभिज्ञा कहते, स्मृति नहीं कहते उसको, क्योंकि मन जागृत नहीं है, मन रिकॉर्डिंग हुआ लेकिन मन जागृत नहीं है, इसलिए जागने के बाद मन हमें ये कहता है सुखेन निद्रानुभूयते, आई स्लेप्ट लाइक ए लॉग, अंग्रेजी में कहते हैं, मैं आराम से सो गया था। सुखेन माने आराम से सो गया। अहम किंचित न जानामि, मुझे कुछ ज्ञात नहीं है। तो ये 2 ज्ञान है कि नहीं? मैं कुछ जानता नहीं हूं, वो तो आप जानते हैं ना। दूसरा, आपको किस प्रकार की निद्रा आई, वो निद्रा किस प्रकार की, वो भी ज्ञान आपको है। तो ये 2 ज्ञान है, किस प्रकार की निद्रा है और निद्रा में आप कुछ जानते नहीं थे। तो वो 2 ज्ञान जो है वो तो निद्रा में है। अगर ये ज्ञान है तो फिर आप सो गए थे कि जागते थे? आप सो गए थे तो फिर आपको ये ज्ञान हो सकता है? अगर यहाँ वर्ग में आप सो गए तो वर्ग में मैंने क्या उपदेश किया आपको?
ज्ञात होगा? नहीं होगा। आप कहते हो मैं सो गया, सुखेन निद्रानुभूयते। अगर आप सो गए हैं तो ये ज्ञान किसको हुआ? गधे को। जो प्रत्यभिज्ञा वो तो आपको है ना, जागने के बाद आप कह रहे हैं। आज ठीक से निद्रा नहीं, कच्ची निद्रा उसको कहते हैं। इनका अर्थ क्या हुआ? मन सो गया, आप सोते नहीं थे। अब देखिए, है? सुषुप्ति अवस्था में भी आप जो साक्षी चैतन्य जो है वो कभी सोता ही नहीं है। ध्रुवेव न तो दृश्यते। अब देखिए, आप तो दृक है, अब तो निद्रा के भी साक्षी चैतन्य आप है। आप कभी सोते नहीं? सही में माता जी मैं नहीं सोता हूँ। आप नहीं सोते। वो भी टेंशन हो जाता है लोगों को। माता जी ने आज बोला कि मैं सोता नहीं हूँ, मैं सोता नहीं, तो सो कैसे गया? मन से हम अहम बुद्धि करके बैठे हैं, मन में ऐसी अहम बुद्धि करके हम बैठे हैं कि उसी को फिर हम क्या मानते हैं? मन सो गया तो क्या कहते हैं? मैं सो गया। तो आप तो वो साक्षी चैतन्य है जो कभी सोता नहीं। और वो साक्षी चैतन्य जो है, आप देखिए, सुखेन निद्रा अनुभूयते, तो वहां सुख की अनुभूति है आपको। उसको अनुभव नहीं कहते, आप समझो, उसको क्या कहते हैं? सुख की अनुभूति। तो वो अनुभूति जो हमें सुख की है, वो सुख जो है, उस सुख का अगर हम विश्लेषण करें तो सो जाने के बाद भावनगर जूनागढ़ है, सो जाने के बाद समय है, काल है नहीं, सो जाने के बाद कोई वस्तु है। सोने के लिए जो हम तैयारी जो करते हैं, इसी प्रकार की चादर होनी चाहिए, इसी प्रकार का ये होना चाहिए, वो एसी का टेम्परेचर इतना ही चाहिए। ये पति पत्नी की हर रोज की बात होती है। एक को एसी चाहिए, एक को नहीं चाहिए, एक को टेम्परेचर 25 चाहिए, एक को टेम्परेचर 27 चाहिए। और एसी नहीं है तो एक को बारी खुलनी चाहिए, एक को बारी बंद चाहिए। तो जो हम सो जाते हैं तो उनकी इतने शर्त होती है हमारे सोने के लिए, ये ऐसा ही होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, सब करते हैं। सो जाने के बाद कुछ है ही नहीं। आप देखिए, जिसके लिए हम सब कर रहे हैं, सो जाने के बाद कुछ है ही नहीं। आप देखिए, एक बार ऐसा होता, कहीं मैं गई थी सत्संग के, तो एक बहन के यहाँ मुझे ठहरना था, तो बहन जी के रूम में, उनके घर में इतने रूम नहीं थे, तो उसको पति को बोलते हैं कि आप बच्चों के साथ सो जाइए, माता जी के साथ मैं सो जाऊं। अब सो गए, तो सो गए, मैंने बोला ठीक है लाइट बंद कर दो। नहीं माता जी मैं लाइट नहीं बंद करती। ठीक है, मुझे तो कोई प्रश्न ही नहीं, आप कहीं भी बोल दो ना, और कभी भी बोल दो, मैं सो जाती। सोने के बाद, उठने बाद, नहाने के बाद भी अगर आप मुझे बोलेंगे आप सो जाओ, मैं सो जाऊंगी। हमारी दादी जो थी वो ऐसा कहती थी, पुण्यशाली को ही निद्रा आती है। मैं बोला ठीक है, मैंने पूछा क्यों आप लाइट क्यों चल रहे चालू रखते हो? तो नहीं स्वामी जी, जो लाइट चालू नहीं तो मुझे नींद नहीं आती है। फिर मैंने कहा आप सो जाते हो, सो जाने के बाद लाइट कहाँ है? नहीं वो ठीक है, सो जाने के बाद लाइट नहीं, लेकिन सोने के लिए लाइट चाहिए मुझे। तो सो जाने के बाद कुछ भी नहीं है। आप देखिए, देश नहीं है, काल नहीं है, अब कुछ भी प्रयास है क्या? कुछ प्रयास नहीं है। और सो जाने के बाद कोई स्वतंत्रता है आपकी?
पांच है, आप देखिए, काल नहीं है, देश नहीं है, वस्तु नहीं है, प्रयास नहीं, अनायास हो गया, प्रयास नहीं है, स्वतंत्र है, कोई परतंत्रता नहीं, एक ही नहीं है। आप समझो, ये छह क्यों कहते हैं, छह की गिनती हम क्यों करते हैं, लेकिन एक ही नहीं है। आप समझो, वो क्या है, ज्ञान नहीं। वो ज्ञान कब होता है, जागने के बाद। तो हमारी जो समस्या जो है वो व्याघ्र जैसी है। व्याघ्र जिस प्रकार से एक बार मनुष्य का उष्ण रक्त पी लेता है, फिर उसी की इच्छा करता है, उसी प्रकार से निद्रा में हमने जो सुख का अनुभव किया है, सुखे न माया निद्रानुभूत, न देश न काल न वस्तु है, न प्रयास है, अब देखिए, न परतंत्रता है। वही सुख जो है हम क्या करते हैं, जागृत में ढूंढते हैं। आप देखिए, अब समझो, इसलिए वो कबीर बहुत सुंदर कहते हैं, लहर ढूंढे लहर को, कपड़ा ढूंढे सूत, जीव ढूंढे ब्रह्म को, तीनों ऊत के ऊत। ऊत मानी मूर्ख, मूर्ख का भी मूर्ख, यानी मूर्ख का सरदार। हम किसको ढूंढ रहे हैं, हम किसकी इच्छा कर रहे हैं। तो जो सुख, जो अनंत सुख का अनुभव हम निद्रा में करते हैं, तो वहां आपके सिवाय अन्य कोई है वहां पर, आप ही एक साक्षी चैतन्य है। आप देखिए, तो इनका अर्थ क्या हुआ, एक आप है और दूसरा अनंत सुख है, दो है क्या, नहीं। इनका अर्थ क्या हुआ, आप स्वयं में ही क्या है, अनंत सुख स्वरूप है। देखो, इसलिए ये आरंभ में नित्यानंदे करसम सच्चित, आप जो सत स्वरूप है, आपका अस्तित्व, जो सत माने अस्तित्व, सत्ता, आपकी सत्ता का कभी भी अभाव नहीं होता है। सतः अभाव न विद्यते, आरंभ में ही भगवान ने कह दिया। अब वो सत स्वरूप है जिसका कभी अभाव होता ही नहीं है। अब वो चैतन्य स्वरूप है, वो जो एक अद्वितीय है, दूसरा चैतन्य है ही नहीं। आप देखिए, तो दूसरा नहीं है तो उसको मर्यादित करने वाला कोई है नहीं। मैं यहाँ हूँ, आप वहां पर है, ये पुस्तक है, ये शरीर है, आप देखिए, तो एक दूसरे को क्या करते हैं, मर्यादित करते हैं। यहाँ है वहां है, वो भी देश की मर्यादा हो गई। अब देखिए, तो सत्स्वरूप है माने कि काल की कोई मर्यादा नहीं है। त्रिकाले भी तिष्ठति इति सत्, आप वो चैतन्य स्वरूप है जो तीनों काल में है। आप चैतन्य स्वरूप है माने कि आप एक अद्वितीय चैतन्य स्वरूप, दूसरा है ही नहीं, अद्वितीय। आप देखिए, माने कि देश की भी कोई मर्यादा नहीं है, काल की भी मर्यादा नहीं। संचिन्मात्रम नित्यानंद एक रसम, तो ये अनंत सुख जो है वो तो आपका स्वरूप है। आप देखिए, तो आप जो ढूंढ रहे हैं वो क्या है, स्वामी जी बहुत सुंदर इसलिए कहते थे, What you search is you. You are looking for yourself only. लेकिन जिस प्रकार से वो व्याघ्र की दशा है, वैसी हमारी दशा है। लहर ढूंढे लहर, जल तो जल ही है, सागर के रूप में है या लहर के रूप में, तरंग के रूप में है, जल तो जल ही है। जल में कोई परिवर्तन नहीं। और इसीलिए जो हम ढूंढ रहे हैं वो तो ये कृष्ण जो आनंद स्वरूप परमात्मा है, राम वाली की जो आनंद स्वरूप जो परमात्मा है, वही हमारा लक्ष्य है। और इसलिए जब हरे राम कहते हैं तो क्या, वो कहां से आरंभ किया वो देखना, फिर कहीं और नहीं चले जाना है। तो हरे राम कहते मानी क्या है, अब देखिए, तो हम अनंत सुख स्वरूप है और अनंत सुख स्वरूप को हम ढूंढ रहे हैं। और इसलिए भगवान को हम क्या कहते हैं, हरे राम हे राम। तो उनका अर्थ यही हुआ कि एक ही समस्या है जिसको हम कहते हैं अज्ञान।
हम अपने को आनंद स्वरूप, अनंत आनंद स्वरूप जानते नहीं है। आप समझ, गोल घूम के वो कहाँ आ गया? अज्ञान पर ही आ गया। और इसलिए हम भगवान को क्या प्रार्थना करते हैं? हरे राम, हे अनंत स्वरूप परमात्मा, मेरे अज्ञान की निवृत्ति करो। तो हरे राम कह देते तो हो गए। आप देखिए, भगवान समझ गए। दो संत महात्मा तपश्चर्या करते, तो दोनों जब तपश्चर्या कर रहे थे जंगल में, तो तपश्चर्या हमारी 24 घंटे ध्यान में नहीं बैठते हैं। स्नान करना है, शौच करना है, तो दोनों जब जागृत थे, माने कि ध्यान नहीं करते थे, तो उस वक्त वहां से नारद जी जा रहे थे। तो एक ने पूछ लिया नारद जी को, नारद जी कहाँ जा रहे हो? बोले मैं वैकुंठ लोक में जा रहा हूँ भगवान हरि का दर्शन करने। तो दोनों ने बोल दिया कि आप जा रहे हो, हम ही हरि का चिंतन करते हैं, हम हरि का ध्यान कर रहे हैं, आप जरा भगवान को पूछ लेना कब प्राप्त होंगे भगवान। नारद जी ने बोला ठीक है। नारद जी वो है जिसको तीनों लोक का वीजा है। आप देखिए, वीजा लेने की जरूरत नहीं, लाइफ टाइम वीजा है। और ये जगत में, ये ब्रह्मांड में कोई सिटीजनशिप है ही नहीं। आप समझो, सब क्या करते हैं? उनको अंग्रेजी में टेम्पररी वीजा कहते हैं, विजिटर वीजा। हम सब विजिटर वीजा यहाँ लेकर आए। आयुष्य जब तक यहाँ रहेंगे, आयुष्य की पूर्ति हो गई, अन्य लोक में जाएंगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम माने क्या है? ये विजिटर वीजा ही है। आप समझो, यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे। अगर कोई सोचता है, जैसे आजकल लोग सोचते हैं ना बच्चे, वहां अमेरिका जाऊंगे और ग्रीन कार्ड वाली लड़की से सिटीजन है उनके क्या करना, विवाह कर लेंगे। अगर कोई यहाँ से सोचेंगे कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा और रंभा से मैं शादी कर लूंगा, रंभा भी विजिटर वीजा पर ही है। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोक देतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम। आपके पास कितना भी पुण्य है, देतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम, विशाल स्वर्ग लोक। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति, यहाँ से गुलबर्ग जाएंगे, कितने दिन रहेंगे? जब तक अकाउंट में है तब तक रहेंगे। फिर कार्ड, क्रेडिट कार्ड जीरो हो जाएगा तो क्या करेंगे? भाव नगरे गच्छति। जिस प्रकार से यहाँ कहीं और जाना है तो करेंसी की आवश्यकता, तो ये पुण्य भी करेंसी है, परलोक जाने के लिए ये करेंसी है। तो ये हम जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े रहते हैं। कब तक पड़े रहेंगे? जब तक अज्ञान है। इसलिए भगवान कहते हैं मामुपेत्य तो कौन्तेय ये पुनर्जन्म न विद्यते। ये जन्म मृत्यु का जो चक्र जो है, जब तक परमात्मा तत्व को हम प्राप्त नहीं करेंगे, परमात्मा तत्व को अनंत आनंद स्वरूप नहीं जानते हैं, तब तक ये चक्र चलता रहेगा। और इसीलिए ये हरि चिंतन आवश्यक है। आप समझो, हरि चिंतन माने कि अब भगवान के नाम का जप करो, उतना ही नहीं, हरि चिंतन में ध्यान भी है। आपके ईश्वर का हम क्या करें? ध्यान करें। जैसे कि श्री कृष्ण है, श्री राम है, तो भगवान की जो बाल लीला है, वो बाल लीला का हम क्या करें? ध्यान करें। जो हरि चिंतन के लिए बहुत सुंदर कथा है। एक लुटेरा था, तो गांव गांव जाके वो लूट के ले आता था, वही उनका व्यवसाय था। आप समझो, कभी किसी मनुष्य को वो नुकसान नहीं पहुंचाता, कभी कोई स्त्री को स्पर्श नहीं करता।
नियम था। एक दिन उन्होंने सुना कि कहीं पर भागवत कथा लग रही है और बहुत सारे लोग जा रहे हैं। तो उसने सोचा कि यहाँ भागवत कथा में जाऊंगा, लोग तैयार होके आते हैं, थोड़ा कुछ ले लूंगा, फिर जीवन भर मुझे कुछ लेना नहीं पड़ेगा। अब वो भागवत कथा में गया। अब सब आजकल जैसा नहीं है, आप समझो, सब लोग चंपल जो होती है वो बाहर लगा के बैठते। आजकल तो चंपल के ऊपर ही बैठते हैं। अब उनको लगा कि मैं अंदर जाऊंगा तो मुझे सब देख लेंगे, इसलिए उसने क्या किया, जहाँ सब लोग चंपल निकाल के बैठ गए थे वहां वो छुप के एक कोने में बैठ गया। अब वो सुनता रहा, एक दिन दूसरे दिन, उसको सुनने में आनंद आ गया। तो बोला ठीक है, ये तो सप्ताह है ना, तो सप्ताह जब पूरी समाप्ति 7वें दिन है, वो 6ठे दिन में कुछ कर लूंगा, अभी बैठ गया कथा सुनता। अब वो बैठ गया। अब चौथे दिन कृष्ण जन्म होता है, ये सब फिक्स होता है, आप समझो। पहले दिन ये क्या बोलते हैं, धंधुकारी गोकर्ण की कथा फिक्स है। दूसरे दिन ये राम जन्म, फिर ये शंकर भगवान के विवाह, और आजकल तो स्टेज पर सब करते हैं। वो चौथे दिन वो कृष्ण जन्म करते हैं। वो कृष्ण जन्म का उत्सव था, उत्सव में ये सब प्रसाद भी था। तो उसको तो मजा आ गई कि कुछ करना नहीं है, कथा सुनना है, प्रसाद पाना है और घर पहुंच जाना। अब चौथे दिन कृष्ण जन्म, उसमें कृष्ण जन्म में उनको बहुत आनंद आया। फिर वो महात्मा ने कहा कि कल हम कृष्ण लीला करेंगे। तो कृष्ण लीला थी, तो उसने सोचा ये कृष्ण लीला का पहली बार सुन रहा था। बोले ये कृष्ण की लीला क्या है, सुनते हैं चलो। वो 5वें दिन बैठा। अब ये महात्मा जो थे बहुत बड़े कृष्ण भक्त थे, तो उन्होंने इतनी सचोट रूप से कृष्ण की एक एक लीला का श्रवण कराया। उनके आंखों से भी अश्रु बह रहे थे, कुछ सुनने वाले थे वो भी ऐसा ही सबको लग रहा था जैसे हमारे सामने ही भगवान श्री कृष्ण ये लीला कर रहे हैं। माखन चोरी कर दी, वृत्तासुर को मार दिया, अघासुर को मार दिया। अब देखिए कालिया मर्दन किया, नृत्य किया। तो उनके भगवान की सरस्वती देवी की ऐसी कृपा थी, वो उतने सचोट रूप से कहते थे, तो उनको भी वो आनंद आने लगा। फिर कहा कि अब कृष्ण बड़े हो गए तो यशोदा माँ जो है उनका श्रृंगार करती है। अब श्रृंगार की बात आई ना, तो उसके काम थोड़े सावधान हो गए। अब सुनने लगा तो भगवान को क्या क्या पहनाते हैं। अब तो ये सब जो गहने जो श्रृंगार आभूषण है, सब आभूषण का वर्णन उन्होंने सुन लिया। अब उसको सोचा कि ये कृष्ण के आभूषण जो एक बार मिल जाए ना तो और कुछ करना नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि मुगट में रत्न है, हीरा है, माणिक है। अब देखिए तो सुंदर है, पूरा सुन लिया उसने। अब उनके मन में ये बैठ गए, और वो महात्मा इतने सुंदर रूप से कह रहे थे कि अभी भी कृष्ण भगवान यमुना तीर पर ये लीला करते, नित्य लीला है। कृष्ण भगवान की क्या है? नित्य लीला है। आप समझो, अब नित्य लीला भगवान वहां करते हैं, तो उनके मन में ये बैठ गए। फिर सोचा कि ये छोटा मोटा यहाँ कुछ नहीं करना है, अब छोड़ दो। ये महात्मा कह रहे हैं कि नित्य यमुना तट पर भगवान ये लीला करने जाते हैं, और वहां जो गाय है, गाय के सिंग भी सोने से मड़े हुए हैं। तो उसने सोचा ठीक है, अभी ये कथा अभी 1-2 दिन बाकी है, 2 दिन में कथा सप्ताह हो जाएगी, फिर मैं वृंदावन जाऊंगा। अब देखो, अभी उसके मन में वो जो भगवान की जो छवि कहते हैं ना, वो ऐसी बैठ गई कि रात को भी उसको वही दिखता था। सो गया ना तभी वो ही उनके मन में था। तो उसकी पत्नी ने बोला आप क्या कर रहे हो, क्या हुआ? अरे वो महात्मा ने जो कृष्ण भगवान की बात बताई ना, बढ़िया। अभी वो मन में बैठ गए वो भगवान। अब उसको डर लगता था, वो जानती थी ये लुटेरा है। अब देखिए अभी लुटेरे के मन में ठीक तो हो ना,
क्या ठीक है पूछ रही है। मैंने बोला ना, वो कथा में मैं जाता था, वो कथा में मैंने सुना, वो महात्मा ने बोल दिया है कि भगवान नित्य लीला कर रहे हैं वहां पर। देखो इसको कहते हैं श्रद्धा, आप समझ रहे? तो उनके मन में बैठ गया। अब पत्नी को बोल दिया कि मैं जा रहा हूँ, सब लेके आ जाओ। अब पत्नी ने बोला ठीक है, वो तो हर रोज का था, उनके लिए तो कुछ नया तो था नहीं। ठीक, अब वो निकला, उस वक्त तो कुछ था नहीं वहां था। देखिए, तो जो था, वो जो कुछ भी था, वो तो चल के ही जाना था, अब पैदल जाके जाना, अभी वृंदावन पहुंचना है। तो दिन रात वो क्या करता था? हरि चिंतनम। आप देखिए, सतत उसका चिंतन क्या था? वो कृष्ण। अब वहां पहुंच गया, वो तो पहुंच गया, शाम हो गई थी, रात हो गई। तो उसने सोचा ठीक है, क्या सो जाते। वो कहते थे प्रातः काल सूर्योदय के समय वो वृंदावन से निकलते हैं और यमुना तट में आते हैं। तो वह ठीक है, प्रातः काल सूर्योदय के पहले मैं उठ जाऊंगा, ये यमुना है, वहां स्नान कर लूंगा, और फिर जब आएंगे तो सब ले लेंगे। अब देखिए, वो उसने भी सोचा कि यहाँ बैठे बैठे तो नहीं दिखेंगे, वृक्ष पर तो बैठ जाता। अब वो वृक्ष पर बैठ गया। अब उनको इतना ये मन में था कि वो कृष्ण आएंगे। फिर वो मुरली की बात की थी, सब उनको याद था कि भगवान ऐसे मुरली बजाते हैं, मुरली बजाते बजाते कूदते नाचते अपने सब गोपाल के साथ आएंगे। तो उनके कान भी क्या हो गए, अभी मुरली सुनाई देगी, दूर से सुनाई देगी मुरली। प्रातः काल है, कोई आवाज तो है नहीं, शांत है, तो दूर से मुझे जानकारी हो जाएगी कि वो आ रहा है। अब पुरुष के बैठकर वो इंतजार कर, जैसे सूर्योदय होने वाला था उसके मन में आया हाँ अभी आएंगे। अब अचानक उसको मुरली का श्रवण हुआ, तो उसके मन में हाँ देखो अभी वो आ रहा। फिर भगवान पायल पहनते थे, घुंघरू थे भगवान के, वो भी सुनाई दिया। जो जो वर्णन महात्मा ने किया था ना, वो सब उनको सुनाई दिया। फिर जो भगवान ने वर्णन किया था वो कृष्ण उसको दिखाई दिए। अब कृष्ण के दर्शन हुए। फिर देखा गैया जो बछड़े थे, बछड़े भी थे, छोटे थे, तो मैया ने कहा था कि गाय को लेके नहीं जाना है, बछड़े को लेके जाना है। वो बछड़े को लेके आया, वो सब बछड़े भी उनको दिख गए। अब गोपाल भी देखे, आगे कौन चल रहा था, आगे आगे गैया, पीछे पीछे गाय। अब वो भी दिख गए, हाँ ये बिल्कुल वैसा है जैसे वो महात्मा ने कहा। जैसे वो भगवान आए सभी, वो कूद के नीचे उतर गया। नीचे उतर के वो भगवान के सामने खड़ा रह गया। जब जैसे ही वो भगवान के सामने खड़ा रहा, वो सब भूल गया किसके लिए आया था। वो देखते ही रह गया, देखते ही रहा। तो भगवान ने भी देखा कि ये सामने खड़ा है, ऐसे करके खड़ा है, देखिए। तो भगवान ने मुरली बजानी बंद कर दी। जैसे बंद कर दी ना, तो वो सभान हो गया और देखता रहा। फिर भगवान ने पूछा क्या चाहिए, हो गया, आपके दर्शन हो गए, और कुछ मुझे आवश्यकता है। वो इतने आनंद में हो गया क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हो गए। अब देखिए क्यों हुए। अब देखिए, जब से कथा सुनी थी तब तक वो क्या कर रहा था, हरि चिंतनम, और कुछ था ही नहीं उसके मन में। अब देखिए, अब उसको भगवान के दर्शन हो गए। फिर वृंदावन में परिक्रमा करके वो वापस गया और वो अपने मस्ती में रहने लगा। वो पत्नी को भी वो सोचने लगी ये क्या है। फिर उसको याद आया कि वो महात्मा ने मुझे ये ज्ञान दिया था, वो महात्मा कहाँ पर है, वो मेरे गुरु है। आप देखिए, तो किसी को पूछ लिया कि वो महात्मा कहाँ गए, तो बोले कि इस गांव में। अब वो गांव में वो गया
गया और महात्मा को ऐसे साष्टांग दंडवत प्रणाम करके बोला, आपकी कृपा से ही मुझे कृष्ण दर्शन हुए। बिल्कुल बोल दिया। अब वो महात्मा सोचने लगे ये कौन है। तो महात्मा सोचा कुछ ऐसे हो गया होगा, बोल रहा है मुझे कृष्ण दर्शन हो गए। तो महात्मा ने बोला ठीक है। नहीं ठीक नहीं, आप मेरे गुरु है, मुझे आपको दक्षिणा देनी है, आपके कारण ही मुझे कृष्ण दर्शन हुए। अब वो भी महात्मा भी आश्चर्यचकित हो गए कि ये क्या बोल रहा है। तो फिर बोले कि ठीक है आपको दर्शन हुए नहीं, आपके कारण हुए। कि मेरे कारण, हाँ, आप वो गांव में कथा करने आए थे ना, आपने वो श्री कृष्ण का बात की थी, आपने श्री कृष्ण का दर्शन किया, तो मैं वृंदावन गया था। वृंदावन गया, वहां पर मुझे कृष्ण दर्शन हुए। तो महात्मा उनको प्रणाम करने लगे। आप देखिए कि इतने वर्षों से मैं कथा कर रहा हूँ, मुझे दर्शन नहीं हुए और तुझे 2 महीने में दर्शन हो गए। आप समझ रहे हरिचिंतन की शक्ति क्या है। ये हरिचिंतन की शक्ति है, उसको नाम शक्ति कहते हैं। अब कृष्ण कृष्ण करते रहो, अब राम राम करते रहो, वो श्रद्धा हमारे मन में होनी चाहिए। अब राम राम करते रहेंगे, ये शक्ति जो है भगवान के नाम शक्ति है। तो इसलिए रामायण भी कहते हैं राम से भी बड़ा कौन है, राम का नाम है। आपको कोई मंत्र नहीं करना, नहीं करो, लेकिन हरि चिंतन तो करो। आप हरि चिंतन से ही हमारे हृदय में जितने भी राग द्वेष है, जितनी भी मलिनता है, सब मलिनता निकल जाती है। ये लुटेरा था, 2 महीने में उनको भगवान श्री कृष्ण दर्शन क्यों? क्योंकि और कुछ उसको दिखता ही नहीं था। सतत उसके मन में, भले वो लूटने की इच्छा से गया था, लेकिन चिंतन किसका करता था? भगवान का करता। और इसलिए यहाँ कहते हैं हरि चिंतन। अब देखिए, जितना आप हरि चिंतन करते रहेंगे ना, मन में जो शांति की अनुभूति है, इच्छा की पूर्ति होगी कि नहीं होगी एक बात है, लेकिन मन में जो शांति की अनुभूति होती है, क्योंकि वो भगवान का नाम है। आप सब जपात सिद्धि जपात सिद्धि जपात सिद्धि ब्राह्मणानाम। आप भगवान का चिंतन करते रहो, इस संसार का चिंतन छोड़ दो। संसार के चिंतन से कुछ नहीं होता है। हमारा जीवन अत्यंत यांत्रिक जीवन है। आप अपने घर से निकलकर यहाँ आते हो, प्रत्येक दिन आप यहाँ आ रहे हैं, तो आपको चिंतन करना पड़ेगा। अब दाईं ओर जाना है और इतना जाना है, यांत्रिक। हम जो भी काम कर रहे हैं, बड़े बड़े सर्जन भी है, हार्ट सर्जरी करने वाले, लेकिन उनको जो करना है वो तो एक का एक ही है। आप देखिए, जो मोती मोती बिंदु निकालने वाले हैं, उनको प्रत्येक दिन जो करना है वो तो क्या है, वही है वही। अगर बैंक में कोई अकाउंटिंग है, तो अकाउंटिंग भी क्या है, एक ही करना है। आप देखिए, इसलिए 45-50 वर्ष के हम होते हैं, हमारी बुद्धि का उपयोग बंद हो जाता है, क्योंकि हमारा जीवन यांत्रिक हो जाता है। बड़े बड़े वैज्ञानिक भी है, लेकिन उनका जीवन जो वो क्या है, यांत्रिक है, मैकेनिकल थिंकिंग उसको कहते हैं। और इसलिए हमारी बुद्धि जो है वो काम करना बंद कर देती है। हमारी बुद्धि को हमें जागृत रखना है। जितनी हमारी बुद्धि जागृत रहेगी, जितना हमारा मन सावधान रहेगा, उतना ही हम हरि चिंतन करते रहेंगे। और इसीलिए यहाँ शंकराचार्य जी कहते हैं कि भले वो मन वाणी से प्राप्त नहीं हो सकता है, फिर भी हरि चिंतन के द्वारा उनकी प्राप्ति अवश्य होती है। आगे हम कल देखेंगे। ऐसा मत सोचना कि माता जी 15 दिन में ये ग्रंथ पूरा कर देंगे,